एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका क्लासेस। माय नेम इज़ प्रियंका। तो आज की क्लास में हम अपने ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3। कल की वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में दे दूंगी। इस वीडियो में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है और उसके फॉर्मूलाज को इस तरह पढ़ाया है कि आपको सारे फॉर्मूलाज एक ही बार में याद हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आगे हम अपना एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट फर्स्ट ऑफ फर्स्ट साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि 18 प्लस 72 90 डिग्री होता है या नहीं। तो 18 प्लस 72 हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है। तो हम इसमें किसी भी एक टर्म, क्योंकि ये साइन में दिया हुआ है, ये कॉस में दिया हुआ है, तो या तो हम इसमें साइन को पहले कॉस में चेंज करेंगे या फिर कॉस को भी साइन में चेंज कर सकते हैं। हमें दोनों को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें साइन को या कॉस बनाना है या फिर कॉस को साइन बनाएंगे। तो हम पहले साइन 18 डिग्री को ले लेते हैं। साइन 18 यहाँ पर आप देखते हैं 18 इज इक्वल टू 90 माइनस 72 हो जा रहा है। ठीक है, 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72। तो हम यहाँ आगे लिखेंगे साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हमने यहाँ निकाला 90 माइनस 72, तो हम इसे लिखेंगे 90 माइनस 72 डिग्रीज डिवाइडेड बाय, हमने इसे कन्वर्ट करने के लिए चूज किया है तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे cos 72 डिग्रीज। अब हम आगे देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, cos थीटा। हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, यहां पर साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू कितनी है 72, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको cos थीटा, थीटा की वैल्यू 72 डिवाइडेड बाय cos 72। अब ये cos 72 दोनों एक बार में कट जाएंगे तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1 tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। सो सेकंड हमारा दिया हुआ है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। इसमें भी हम पहले चेक करेंगे दोनों का सम करके कि ये 90 डिग्री है या नहीं। तो 26 प्लस 64 इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, दोनों को सम करने पे 90 आ रहा है तो हम इसे फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इन दोनों में से भी उसी प्रकार से किसी एक टर्म को लेंगे, या tan 26 या फिर cot 64, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे के फॉर्म में, या tan को cot में कन्वर्ट करेंगे या फिर cot को tan में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर tan 26 को लेते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 26 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 64। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 26 को हमने क्या लिखा 90 माइनस 64, 90 माइनस 64। ठीक है, हम cot 64 को एज इट इज नीचे लिख देते हैं, क्योंकि हमें दोनों में से किसी एक टर्म को चुनना है जिसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमने tan 26 को लिया है तो cot एज इट इज यहां पर लिख देंगे। अब हमने पढ़ा था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं tan 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू कितना है 64, तो क्या हम इसे cot थीटा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसे cot थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 64 डिवाइडेड बाय cot 64। इन दोनों को भी एक बार में काट लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 1, इसमें दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्रीज। ठीक है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री।
हम फिर से देखेंगे कि इन दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है या नहीं। तो 48 प्लस 42 इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम किसी एक को चूज करेंगे। हमने cos 48 को चूज किया और हम इसे कन्वर्ट करेंगे साइन के फॉर्म में। तो हम देखेंगे कि 48 डिग्रीज को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42। ठीक है, 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42। 90 में से 42 को माइनस करेंगे तो 48 ही आएगा, तो उससे उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो cos 48 को हमने लिख दिया 90 माइनस 42 डिग्रीज माइनस साइन 42 डिग्री। अब हमने क्या पढ़ा था, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। यहां पर क्या है, cos 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 42, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पे कितना वैल्यू है 42, तो हमने थीटा की जगह पे लिख दिया 42। तो cos 90 माइनस 42 इज इक्वल टू साइन 42 माइनस साइन 42। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 3 का आंसर हुआ 0। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 1। इसमें दिया है cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, इसे इवेल्युएट करना है। cosec 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्रीज। ठीक है, हम फिर वही सेम चीज करेंगे, पहले दोनों का सम करके देखेंगे कि ये 90 डिग्री हो रहा है या नहीं। तो ये भी 90 डिग्री हो जा रहा है। अब इन दोनों में से हम किसी एक को चूज करेंगे जिसे हमें कन्वर्ट करना है। तो हमने cosec 31 डिग्री को लिया, तो हम 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59। अब cosec 31 को हमने क्या लिखा, 31 को हमने लिखा 90 माइनस 59, तो यहां पर हम लिखेंगे 90 माइनस 59 और सेक 59 डिग्रीज को उसी तरह छोड़ देंगे। हमने पढ़ा है cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 59, तो हम इसे लिख सकते हैं सेक 59 माइनस सेक 59। यहाँ पर देखिए cosec 90 माइनस थीटा, यहाँ पर cosec 90 माइनस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 59, तो ये कितना हो रहा है सेक थीटा, तो सेक हम लिखेंगे और थीटा की वैल्यू 59 उसे लिखेंगे। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ cosec 90 माइनस 59 इज इक्वल टू हो जाएगा सेक 59। अब ये दोनों माइनस होके हो जाएगा 0 और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है शो दैट मतलब हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। तो 2 का फर्स्ट दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें पहले दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले इसके LHS की साइड को ले लेते हैं। ये LHS है और बराबर की उस तरफ RHS होता है। तो LHS हम लिखते हैं tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब हम देखेंगे कि इसमें किस किस डिग्री या किस किस एंगल को जोड़ने से वो 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 48 और 42 को जोड़ने पर 90 डिग्री बन रहा है और 23 और 67 को जोड़ने पर 90 डिग्री बन रहा है। यानी कि हमें जब कन्वर्ट करना है तो हम इस एंगल और इस एंगल को लेंगे और इस एंगल और इस एंगल को लेंगे एक साथ। ठीक है, तो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, हमने देखा कि 48 प्लस 42 इज इक्वल टू 90, तो 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 42। तो 48 को हम लिखेंगे 90 माइनस 42। ठीक है, और इस 42 डिग्री वाले एंगल को हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे।
tan 42। फिर इसको देखते हैं हम tan 23 डिग्री। तो 23 प्लस 67 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67, जैसा कि हम पहले यहाँ पर करते थे उसी तरह से। तो 23 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 67, ठीक है। और फिर इस 67 डिग्री वाले एंगल को हम एज इट इज उतार देंगे, क्योंकि हम दो में से किसी एक को ही चूज करते हैं और उसे ही कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ tan 90 माइनस थीटा, तो हमारा उसका वैल्यू क्या हमने पढ़ा था, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 इज इक्वल टू कॉट 42, और इस tan को हम इसी तरह लिख देंगे। उसके बाद हमारा है यहाँ पे tan 90 माइनस 67, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 67। उसके बाद tan 67 को एज इट इज उतार देंगे। अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल्स, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है वो 1 बाय कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, हमने ऐसा पढ़ा था ना। तो हम इस कॉट को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप, tan में, ठीक है। तो ये इसका उल्टा भी हो जाता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, ठीक है। हम इसे ये भी लिख सकते हैं। तो इस कॉट थीटा को या तो हम 1 बाय tan थीटा लिख दें, या फिर इस tan थीटा को 1 बाय कॉट थीटा लिख दें, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं कॉट 42 डिग्री, और tan को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री, और इस tan को हम लिख देंगे 1 बाय कॉट 67 डिग्री। अब हम इस कॉट 42 को इस कॉट 42 से काट सकते हैं, इस कॉट 67 को इस कॉट 67 से काट सकते हैं। तो हमारा कितना आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे ये एक बार में कटा, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर भी एक बार में कटा है, और यहाँ पर भी एक बचा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1, विच इज इक्वल टू RHS। तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2। तो इसमें दिया हुआ है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है। cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब हम इसमें भी आगे देखेंगे सबसे पहले कि ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बन रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं 38 प्लस 52 इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा बन रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस कॉस में हम 38 वाले को लेते हैं। तो 38 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 52। तो हम यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। कॉस 38 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 90 माइनस 52 माइनस इस 38 वाले को भी लेते हैं हम, और साइन इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और इसे एज इट इज लिख देंगे। सॉरी, यहाँ पर भी आएगा cos 52 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब फॉर्मूला देखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो cos 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा, साइन 52। इसे हम फिर एज इट इज लिख देंगे cos 52 माइनस साइन 90 माइनस 52 क्या होता है, हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा, cos 52, और साइन 52 को हम एज इट इज लिख देंगे,
हम यहाँ पर देखते हैं साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस कॉस 52 इंटू साइन 52, दोनों सेम टर्म है। मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों टर्म इधर उधर रहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हैं तो इसे एक बार सजा कर लिख देते हैं, साइन 52 इंटू कॉस 52 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 52 इंटू कॉस 52। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम है, साइन 52 कॉस 52 माइनस साइन 52 इंटू कॉस 52, तो ये माइनस होकर एक दूसरे से क्या बनेंगे, जीरो, दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएगा तो जीरो आ गया, विच इज इक्वल टू RHS। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो LHS इज इक्वल टू हो गया हमारा RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। तो हमें दिया हुआ है कि tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री है और हमें दिया हुआ है कि 2a एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब एंगल 2a जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, यानी वो एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। सो 3 इज हमें दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो हम ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, हम ये पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब ये मुझे लगता है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, या हम इसे उल्टा भी पढ़ते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2a, तो ये कितना दिया हुआ है tan थीटा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है tan 2a एंड tan थीटा की वैल्यू हम क्या होती है हम जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2a, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू, इसे इसी तरह रहने देंगे, कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्योंकि कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री हो गया, मतलब दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो हम दोनों एंगल्स को इक्वल करेंगे, इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। आगे हम देखेंगे कि संख्या को हम एक तरफ कर देते हैं और जो 2a और a है उसे एक तरफ कर देंगे, तो ये आएगा 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। ठीक है, इस माइनस 18 को उठाकर हम बराबर के इस तरफ ले आए तो ये प्लस में हो गया, इस माइनस 2a को उठाकर हम बराबर के उस तरफ ले गए तो ये प्लस 2a हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 108 और इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा 3a। अब क्योंकि ये 3a के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू a। इसे हम काटते हैं तो हमारा a इज इक्वल टू निकल कर आता है 36 डिग्री, जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 36 डिग्री। और हमको ये भी बोला गया था कि जो 2a है वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। ठीक है, हमें बोला गया था कि 2a जो है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, तो हम इसे 2a करके भी देख लेते हैं। तो 2a इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 36 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब 72 क्या है, एक एक्यूट एंगल है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू cot b है और हमें प्रूव करना है कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। We have to prove a plus b is equal to 90 डिग्री। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि tan a को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा
कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ tan a को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, a, तो tan a को हम लिख लेंगे cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि ये cot 90 माइनस a इज इक्वल टू cot b हो गया, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, तो 90 माइनस a इज इक्वल टू b। अब हम इस a को उठाकर उस बराबर के उस तरफ ले चलते हैं, तो ये होगा b प्लस a, और यही तो हमें प्रूव करना था, a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। b प्लस a को हम a प्लस b भी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने इसे बस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है इफ sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें दिया हुआ है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर दिया हुआ है 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अभी फिर से बता दे रही हूं कि जो एंगल 0 टू 90 डिग्री के बीच लाई करता है उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब 0 डिग्री से वो बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और हमें इसमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसमें देखेंगे, हम जानते हैं क्या कि cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। अब आपको ये सारी जो फॉर्मूलाज है वो याद हो गए होंगे। तो cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sec थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4a, तो हम लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे sec 4a इज इक्वल टू cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब cosec 90 माइनस 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री हो गया। तो दोनों तरफ cosec है, दोनों इक्वल है, तो दोनों के एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। अब हम संख्या को एक तरफ कर देते हैं, तो 90 इस 20 को उठाकर उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 20, और यहाँ पर a इस माइनस 4a को उठाकर उधर ले जाएंगे तो ये होगा प्लस 4a। जोड़ेंगे इसे तो ये आएगा 110 इज इक्वल टू ये होगा 5a। अब 5 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a। हम इसे काटेंगे तो हमें मिलेगा 22 डिग्रीज। तो a इज इक्वल टू हमारा आया 22 डिग्रीज, जो हमारा आंसर है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4a शुड बी एन एक्यूट एंगल, तो हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं कि ये एक्यूट एंगल है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4a इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 88 डिग्री हमारा आ रहा है, और 88 क्या है, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया कि 4a एक एक्यूट एंगल है। सो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है इफ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल abc देन शो दैट साइन b प्लस c डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू cos a बाय 2। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि साइन b प्लस c बाय 2 इज इक्वल टू है या नहीं cos a बाय 2 के। और इसमें दिया हुआ है कि a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स। तो पहले इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स को समझ लीजिए। अगर ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के बाहर, अगर इस साइड को हम आगे बढ़ा दें और इस ट्रायंगल के बाहर कोई एंगल बनता है तो हम इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। ठीक है, लेकिन इस ट्रायंगल के अंदर में ही जितने एंगल्स होते हैं, ये रहे एंगल, ये रहे या एंगल ये, तो ये तीनों होंगे इसके
इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया, ये है इसका इंटीरियर एंगल, ये तीनों है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमें दिया हुआ है कि एबीसी इंटीरियर एंगल से किसी ट्रायंगल एबीसी का, तो हम एक ट्रायंगल एबीसी बनाते हैं और ये तीनों एंगल्स इंटीरियर एंगल से ट्रायंगल एबीसी का। तो हम जानते हैं, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने कल की वीडियो में ही पढ़ा है। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलवेज, किसी भी ट्रायंगल के लिए, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं, किसी भी ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 2 होना चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि b प्लस सी और a दोनों, ये a जो है बराबर के उस तरफ है, तो हम यहाँ पर उसी तरह से करेंगे, b प्लस सी और इसे हम ले जाएंगे माइनस a को हम ले जाएंगे बराबर के उस तरफ, तो ये प्लस में है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस में। अब हम देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में 2 का डिवीजन है, तो हम इसे आगे 2 से डिवाइड कर देते हैं। b प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, 180 डिग्री माइनस 2, यहाँ पे लिख सकते हैं हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, ये 2 जो है वो 180 के डिवाइड में भी है और a के डिवाइड में भी है, तो हम इसे अलग अलग कर देंगे, माइनस a बाय 2। अब ये b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू, इसे हम काट देंगे तो हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री, माइनस a बाय 2। अब आप देखेंगे कि जो हमें प्रूव करना था वो लगभग आ गया है, b प्लस सी बाय 2 यहाँ पर आ गया है, यहाँ a बाय 2 90 माइनस a बाय 2 है, यहाँ पे a बाय 2 भी हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की तरफ साइन लगाएंगे, ठीक है। साइन b प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाय 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुटिंग साइन इन बोथ साइड। यहाँ इसे इसी तरह उतार देंगे, साइन b प्लस सी बाय 2। और यहां पर हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, a बाय 2, और ये साइन 90 माइनस थीटा है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा a बाय 2, थीटा की वैल्यू a बाय 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस a बाय 2, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 टू 45 डिग्री। इसमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो ये जो 67 डिग्रीज और 75 डिग्रीज के एंगल्स दिए हुए हैं उसे हमें कन्वर्ट करके 0 से 45 डिग्री के एंगल के बीच में लाना है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री।
अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 90 माइनस 67 करने पे क्या आता है 23, और 90 माइनस 75 करने से क्या आता है 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन 67 डिग्री, साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90 माइनस 23 इज इक्वल टू 67 हो जाएगा। 23 को उठाकर हम इधर ले आए और 67 को उस तरफ ले गए। उसी तरह इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या होगा 75। 75 को हमने बराबर के उस तरफ ले गया और 15 को इस तरफ ले आया। ठीक है, तो ये क्या बन गया 75 इज इक्वल टू 90 माइनस 15, और यहाँ पर 67 क्या बन गया 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 की जगह पे क्या लिखेंगे 90 माइनस 15 डिग्री। अब हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 23, तो साइन 90 माइनस 23 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 23 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। हम ये भी जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 0 टू 45 डिग्री के बीच में, क्योंकि इसमें क्या है 23 क्या है 45 से छोटा और 0 से बड़ा, 15 भी क्या है 45 से छोटा और 0 से बड़ा, तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। सो आज के लिए एक्सरसाइज 8.3 के हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको उन्हें अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएंगे। तो कल की वीडियो भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।